हमारे को पितृदोष की समस्या है या नहीं है, ये कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहले तो दो चीज बताए तो मैं कई पॉडकास्ट में बोला है। पितृदोष में एक गलत धारणाएं बना दी कि किसी के पेट में दर्द है तो कहते हैं पितृदोष है, किसी के फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम नहीं चलता तो पितृदोष है। पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा। कई बार ऐसा होता है कि हम खाली बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे सुकून मिलना चाहिए, वहीं पे हम डिस्ट्रैक्शंस फील करने लगते हैं। ये भी पितृदोष के अंडर में आता है। नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी की ज्यादा होती है चीजें। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसको बोला जाता है? कुल देवी देवता को, एक पितरों को। पितर हमारे माध्यम होते हैं भगवान से मिलवाने के लिए। ज्यादातर रात को सपने में दिखाई दे जाती हैं। हर प्रॉब्लम आप जो देख रहे हैं वो पितृदोष नहीं होती है, और शादी और पैसे से ही पितृदोष नहीं देखा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज ये बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर आपके साथ हाजिर हूं, जिसमें आज आप जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, कैसे पता चलता है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि पितृदोष है और उसका निवारण करना चाहिए। कैसे पता चलता है, कौन से वो पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि पितृदोष की समस्या है, क्या कुंडली में भी पता चलता है। और इसी के साथ एक और बेहद दिलचस्प चौंकाने वाला खुलासा आज इस पॉडकास्ट में होने वाला है। मेरे साथ हैं इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए विकास जिंदल जी, जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं और इसी के साथ माँ कामाख्या साधक भी हैं और पिछले 2 दशकों से लोगों के जीवन में कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देरी के पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के। नमस्कार जी, मैं जय माता। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। और बताइए सर, कैसा चल रहा है लोगों के जीवन में जो आप उद्धार कर रहे हैं, वो उसका जो काम कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है सर? बस सर, लगे हुए हैं भगवान की कृपा से। जो आ जाते हैं उनका पूरी कोशिश रहती है कि ठीक हो जाए, होते भी हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पितृदोष के बारे में। पितृदोष जब शब्द आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या है, क्यों है। और जो हमारे चीज़ें होती हैं जो घर में बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उस तरह से वो पूजाएं करवाते हैं। जो जिस तरीके से पूजा होती है, गया जी में जाके भी पिंडदान वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे को पितृदोष की समस्या है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो दो चीज बताए तो मैं कई पॉडकास्ट में बोला है। पितृदोष में एक गलत धारणाएं बना दी कि किसी के पेट में दर्द है तो कहते हैं पितृदोष है, किसी के फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम नहीं चलता तो पितृदोष है। पितृदोष हमने एस्ट्रोलॉजी क्या है, पितृदोष तो हर किसी कुंडली में होता है। पितृदोष का मतलब क्या, पहले बता देता हूँ। पितृदोष कई टाइप का होता है। पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितृदोष कहलाती है। एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने किसी की आत्मा दुखाई, आप पावरफुल आदमी हो, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के पैसे मार लिए, या किसी के साथ कुछ भी घटना की, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, वो आपको बद्दुआ दे सकता है। वो बद्दुआ आपके लगेगी, कब लगेगी, किस पीढ़ी में लगेगी? जैसे गाँव में लोकल एरिया में क्या होता है, तेरी औलाद मर, तेरी औलाद भुगतेगी, ऐसे गाली दे देते थे, कहते थे ना। तो वो कई बार पीढ़ियां भुगतती हैं, क्योंकि पितरों के ही हम पूर्वजों का सरनेम लेते हैं, नाम लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। तो दोष कौन लेगा? दोष भी औलाद को ही भुगतने पड़ते हैं, पितृदोष। पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृदोष कहलाता है। सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे गुरुजी कहते थे, आपने कुत्ते को डंडा या पत्थर मारा तो एक टांग उठा के भागता है रोता हुआ। आपने देखो तो एक टांग उठा के भाग लेगा, जिस टांग पे चोट लगी थोड़ी देर के लिए उस पर उछलता हुआ जाएगा रोता हुआ, समझ लो आपके दोष लग गया। वो किस पीढ़ी में आप पे लगेगा, कब लगेगा, वो एक सेकंड आ जाता है। लोगों की गलत धारणा बना दी, डरा दिया कि हर चीज में पितृदोष है, पितरों की पूजा करवा लो। पितरों की पूजा करवानी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उससे गया जी हर किसी को एक बार लाइफ में जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये चीज गलत कर दी कि वहां से सब कुछ ठीक होता है, ठीक, लेकिन पितृदोष होता ही कई टाइप का। लोगों की गलत धारणा बनाई, इसलिए लोग बहुत परेशान है। पितृदोष को अदरवाइज ना, पितृदोष भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही है। किसी ने बद्दुआ दी, वो लग गए दोष, उसका तो आपको निवारण करना ही करना पड़ेगा। किसी औरत को सताया, आपने किसी औरत को सताया और वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही, उसकी बद्दुआ अपने आप नेचुरल लग जाती है। वो कई पीढ़ियों में देखा कि बुध खराब आ जाते हैं लोगों के, बुध खराब होते ही इस वजह से हैं। ओके, जो न्यू बॉर्न बेबी, हाँ, बुध खराब आ जाते हैं कुंडली में। आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बुध खराब होता है तो औरत का दोष लगता है। औरत तंत्र करने वाली, नजर लगाने वाली, छोटा बच्चा पैदा होते उस पर नजर चालू हो जाती है लगनी, और औरत का दोष होता है। औरत कोई भी हो, घर की हो या बाहर की हो, ज़्यादातर घर की होती है। बुआ, बहन, बेटी, मौसी, नानी, चाची, ताई,
कोई भी हो सकती है, जितने भी नाते हमारे समाज में है, नजर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं पितृदोष। हाँ, एक होता है कि पूर्वजों के एक जो है कि हमारे पितर कुपित हो गए, या वो कुपित इसी वजह से है, एक तो उन्होंने इतनी बद्दुआ इतने गलत काम कर रखे हैं। दूसरी चीज होती है कि तंत्र मंत्र। कई बार हमारे घर में ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिव ने तो पितरों की कृपा, कुल देवी देवता की कृपा रुक जाती है, हमारे घर में आएगी नहीं पॉजिटिव एनर्जी। एक होते वो चीज़। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि कुंडली में पता लग जाए जो है बुध और ग्रह जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो क्या कुंडली से पूरा पता चल जाता है कि पितृदोष है? हाँ, तो मैं आपको अगर कुंडली दिखाऊं या कोई भी आपको कुंडली दिखाता है तो पता लग जाएगा। मैं दिखाऊं तो अभी आप बता सकते हैं। मैं आज ये लाइव एग्जांपल होने वाला है पॉडकास्ट में। लेकिन live। आप अपनी दिखा रहे हो, मुझे नहीं पता, जिसकी भी दिखा रहे हो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में जो मैं बताऊंगा। ओके ओके ओके। क्योंकि वो चीज़ तभी पता चलेगा ना कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी कैलकुलेशन तो मैच करनी चाहिए ना। तो आज ये लाइव पॉडकास्ट में होने वाला है एक लाइव टेस्ट। सर बताने वाले हैं आज कि कुंडली से कैसे पितृदोष पता चलता है। एक मिनट, मैं कुंडली निकाल लेता हूँ। ये है कुंडली। अब आप बताएं। भाई से पहले बताओ है किसकी? किसी की भी हो सकती है सर। चलो, आपके नॉन टू की है ना? मैं नाम नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं पूछूंगा तो मैंने एक बात बोली थी कि मुझे उसका जवाब चाहिए। एक तो इस कुंडली में इंट्यूशन पावर होनी चाहिए इस बंदे के पास। है कुछ हद तक। बैठे बैठे पता चल जाएगा या रात को सपने में दिख जाएगा, जो भी नियर अबाउट में होने वाला है, मिस हैपनिंग, अच्छा बुरा, वो कितने परसेंट सही है पहले ये बताओ। ये 100% ठीक है आपकी बात। दूसरी चीज, पैसे की इस बंदे को किल्लत रहनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। Financially हाँ, problem फाइनेंशियली ठीक है जी। एक शादी हुई है तो वेल एंड गुड है, हुई है तो डिस्टर्ब होगी, वैसे तो इसमें रुकावटें हैं मैरिज में, और इंटरकास्ट मैरिज के योग हैं। ओके। ये बताइए शादी का क्या चांस है इसमें, क्या? शादी अभी नहीं हुई है। और जो रिलेशनशिप में थे इंटरकास्ट थी, शायद। और वो भी होनी चाहिए जिस कम्युनिटी से है, जिस उससे है, उससे नीचे जात बिरादरी जो बोली जाती है हमारे यहाँ। एक डाउन में थी और 2 अपर में थी, ब्राह्मण में थी। लेकिन शादी जो होगी इस बंदे की होगी, जो ससुराल मिलेगी वो अपर मिलेगी इसके लेवल से, ओके। पैसे वाली मिलेगी, जिसका लेवल है उसमें लेवल से ऊपर बोला जाता है। वो किस लेवल में मिल जाए वो एक सेकंड बात है। ओके, सो इसमें पितृदोष कैसे पता पितृदोष के लगेगा? चांस नहीं है इस कुंडली में। पितृदोष के चांसेस हैं। पितृदोष नहीं है। अगर पितृदोष होता तो कैसे पता लगता? पितृदोष होता तो एक तो जो इंट्यूशन पावर है उसमें दिक्कत आती, ओके। पहली चीज बता रहा हूँ। अब वैसे देखा जाए तो जनरली क्या है, आज के टाइम में जो ट्रेंड चला हुआ है कि इसमें पितृदोष बोल देते हैं कि आपका धन नहीं है तो पितृदोष है आपके, ओके। पितरों की पूजा करो। लेकिन आपके पितृदोष नहीं, आप पे नेगेटिव एनर्जी के योग हैं इसमें। जिसकी कुंडली है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी के योग हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है ब्लैक मैजिक भी बोल सकते, कुछ भी आप वर्ड बोल सकते हैं। ग्रह ने जो दिखाया है डिस्टर्ब होनी मैरिड लाइफ, मैं आपको बताया तो मैंने क्या बोला, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, गर्लफ्रेंड आएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ। रिलेशनशिप में ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे, आखिरी टाइम पे रुकावटें आएंगी। कारण बनता है नेगेटिव एनर्जी। ओके। ग्रह में यही देखने का है। इसके अंदर इस कुंडली को देखते 1 मिनट में बोल देंगे कि पितृदोष है इस पे। इस कुंडली में पितृदोष नहीं है, इसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम और एक ब्लैक मैजिक के योग हैं। एक इसके पाँव में बताओ प्रॉब्लम तो नहीं रहती? हाँ, रहती है। दर्द रहना, बेचैनी रहना। एक इसको रात को नींद की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम है इनको। अब कहेंगे नींद नहीं आ रही तो पितृदोष है। पितृदोष नहीं होता, ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम है 101%। एक खाली बैठते बेचैनी हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी रहेगी, यानी कि हार्ट चक्रा वीक है। हमारा हार्ट चक्रा ही हमारा CPU होता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से कमांड जो मिलेगी माइंड को वही चलेगा, कंप्यूटर वही काम करता है जो CPU बोलता है। हार्ट चक्रा इनका, जब भी नेगेटिव एनर्जी आती है सबसे पहले वो हार्ट चक्रा को पकड़ती है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जी, ओके। हार्ट चक्रा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट चक्रा सिम्टम है एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट रहना, रात को नींद रहना। अब कहेंगे कि दिमाग में प्रॉब्लम, आज्ञा चक्कर से नहीं है नींद का, हार्ट चक्रा से है। ओके। क्योंकि हार्ट चक्रा ही कमांड नहीं देगा माइंड को, तो सोएगा कैसे दिमाग? कमांड तो हार्ट चक्रा नहीं देनी है। करेक्ट। तो हार्ट चक्रा करप्ट है। यदि आप दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि वायरस है हार्ट चक्रा में, ओके। ठीक है। ये इस कुंडली के थीम तो ये है। बाकी आप किसको बढ़ा सकते हो, इसमें बृहस्पति खराब है, जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगी। इसमें सिर्फ जुपिटर को ठीक करना है। मैरिड लाइफ का जो सिम्टम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी,
वाइफ आएगी तो भी पूरी ज़िंदगी थोड़ा सा खटपट रहेगी, सो लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ। गर्लफ्रेंड भी होगी तो उससे भी सो रहेगी। मतलब कई बार क्या देखा है कि गर्लफ्रेंड से रिलेशन अच्छे होते, वाइफ से नहीं होते, लेकिन वो भी नहीं होएगा। गर्लफ्रेंड भी रहेगी तो सो रहेगी। मतलब कुल मिला के ये जिसकी कुंडली है वो प्यार के मामले में अनलकी रहेगा। मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। सबसे बड़ा है कि ब्लैक मैजिक के योग हैं, ओके। उसको ठीक रखे, क्योंकि जलने वाले लोग बहुत होंगे इसके ऊपर, नजर लगाने वाले, जलने वाले। करेक्ट। उसी वजह से इस कुंडली में रुकावटें अब तक हैं और आगे भी रहेंगी, और उसी वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब लिखा है ग्रहों में, किस लेवल पे वो सेकंड बात है। ओके। लास्ट उसके अंदर नाम होता है डाइवोर्स का, कि तलाक हो गया। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तलाक, पहले तो 10% 5% होते थे, अब 30% 40% में पहुंच चुके हैं, और आने वाले टाइम में 60% में पहुंच जाएंगे 10 साल के बाद डाइवोर्स। वो कारण यही है। लेकिन इसका मतलब पितृदोष नहीं है। पितृदोष नहीं है। यदि आप किसी नॉर्मल आदमी पे किसी भी जाओगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर लेते ऑफ कैमरा, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज में कहते हैं पितृदोष है। भैया तेरी जिंदगी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, पितृदोष है। ये पितृदोष नहीं होता, ये ब्लैक मैजिक के काम है। ग्रहों की स्टार खराब है तो ग्रह ने बताया कि मैंने ये खराबी देनी है, क्यों देनी है, कारण क्या बनेगा, तंत्र मंत्र। ओके। आपने बताया था ग्रह मत बोलना जी, जिसकी भी कुंडली, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज देख ली, क्लियर बात है। देख कुछ चीज हमें भी वो रखनी पड़ती है। राइट राइट। ये पितृदोष नहीं है इस कुंडली के अंदर। पितृदोष नहीं है। मैंने बताया था पितृदोष किसे बोलते हैं, पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतना, जो कि आप पैदा होते ही चालू हो जाएंगे। सो कुंडली में ऐसा क्या बदलाव दिखता है कि जिससे पता चलता है कि पितृदोष है इसको? कुंडली में बदलाव, बुध खराब है, ओके। बृहस्पति खराब आया हुआ है तो ही पितृदोष है, केतु खराब है तो ही पितृदोष है। लेकिन इस कुंडली में तो गुरु खराब है। हाँ गुरु खराब है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है ना कि पितृदोष होगा। वो भी एक स्टेज है। हाँ वो स्टेज होती है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अच्छे कंसल्टेंट से ही मिलना चाहिए लोगों को, जिससे कि उनको पता चल लोगों सके की गलत धारणा बना दी, हर चीज में पितृदोष है। नारायण बलि करवाने लग गए हर चीज के। नारायण बलि 70-80 साल का कुछ बुजुर्ग की देख जो उसकी भी नारायण बलि करवा देते हैं। नारायण बलि होती किसके पहले यही नहीं पता। नारायण बलि उसकी करवाई जाए जिसकी का ना पता हो, जिसकी डैड ना मिली हो। ओके। वो भगवान हमारे यहाँ क्या, पूर्वज बहुत समझदार थे, हमसे 1000 टाइम आगे थे वो। उन्होंने हर चीज़ को हमारे धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग डर के और बंध के रहें और करते रहें। और जात बिरादरियों को कबीलों में जोड़ दिया। पहले गांव के हिसाब से जात होती थी, इस गांव में इस जात के लोग रहते हैं सारे। पहले यही होता था। राइट। अब बड़े शहरों सब मिक्स हो गए। पहले यही होता था, परसेंटेज एक कम्युनिटी की ज़्यादा होती थी, बाकी कम्युनिटी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज होती थी। करेक्ट। वो पूर्वजों ने समझदार थे, उन्होंने बांधा था। देश के पश्चिमी इलाकों में जाएंगे तो देखने को भी मिलता है आज। हर जगह, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। करेक्ट। वही होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमारे हर चीज़ को भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण से जोड़ा हुआ है हर पूजा पाठ को। नारायण बलि इसलिए बोला जाता है, जो गुजर जाता है, जिसकी डैड ना मिली हो और जिसका ना पता, उसके नाम का पुतला बना के अंतिम संस्कार किया जाता था। उसके नाम की पूजा करवा के भगवान विष्णु को साक्षी मान के कि हम आज से तेरी मौत का दिन मान रहे हैं, हमें तेरी मौत का दिन नहीं पता था। इसको नारायण बलि बोला जाता है। अब हर कोई इसको नारायण शिला पे हरिद्वार पूजा करवा के आते हैं। मेरे तो आते हैं ना लोग, भैया नारायण शिला पे पूजा करवाए। मैंने कहा फिर हुआ कुछ? बोले नहीं भैया, पितृदोष बताया था। मैंने कहा पितृदोष तो अभी भी है, मैं तो बोल देता हूँ। वो पितृदोष क्यों है वो बता देता हूँ। एक तो हो गया ये पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा। एक ये होता है कि जीवन लीला किसी की खत्म हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में कई फिल्म स्टार भी गए अभी एक, और हाँ एक मेरे क्लाइंट है, उनके फादर ने ऐसे ही किया था। ओके। तो 60 के आसपास एज थी, तो बोले भैया पितृदोष बताया। मैंने कहा पितृदोष तो है। अब आप कहोगे आप अभी मना कर रहे हो, अभी है। मैंने कहा पितृदोषों में नहीं, आपके पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से उन्होंने ये हरकत की, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। तो भैया क्या करूँ, मैं नारायण बलि भी करवा चुका हूँ, मैं नारायण बलि से होगा ही नहीं। मैंने कहा आप अपने फादर का ब्लैक मैजिक, जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ है, जिसकी वजह से आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो मिलती नहीं है उनको, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। तब जाके वो ठीक होंगे, तो आपकी पूजा पाठ लगनी स्टार्ट होगी। एक होता है ये पूर्वज जो जैसी कि किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, जाना सबको होता है। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी में चला गया तो उसके साथ वो नेगेटिव एनर्जी रहती है। ओके। तो वो खुद से ही अपनी जीवन लीला को खत्म कर। हाँ, या जो नेचुरल भी होती है, तो नेगेटिव एनर्जी कई बार साथ होती है। बड़ी बीमारियां जो लग जाती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से लगती हैं।
तो वो साथ में रहती है, वो आपको आपके घर में आपको कुछ भी मदद नहीं करने देगी। सो अब पितृदोष की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमको मिलते हैं, यूनिवर्स हमको देता है या हमारी डेली रूटीन में वो हमको मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ पितृदोष की प्रॉब्लम है? देखिए, पितृदोष तो 200 टाइप का होता है। ओके। मैंने क्या बोला था कि पितृदोष हर किसी कुंडली में होगा, किसी के कहीं पे होगा, किसी के कहीं पे होगा हर किसी कुंडली में, क्योंकि हर किसी ने गलत काम लाइफ में किया होता है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके हाथों से कोई गलत काम कभी ना हुआ हो, किसी की आत्मा ना सताई हो, किसी का कोई बुरा ना किया हो। लेकिन वो किस लेवल पे, मैंने वही बोला कि वो होता है के साथ पितृदोष है तो बहुत सिम्टम होंगे। आपकी प्रॉपर्टियां सेल हो जाएंगी, किसी आदमी करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसकी औलाद बड़ी होनी स्टार्ट होगी, वो सारा पैसा बर्बाद कर देती है। वो सारा पैसा उसने डैमेज कर दिया पिताजी का। कहते हैं ना कि इसका बाप तो इतना अच्छा आदमी था और ये इसने आते ही तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो यानी कि उस औलाद जो पैदा, उसने कर्जा लेना था कोई पिछले जन्म का, वो कर्जा लेने आया था अपना, वो लेके निकल गया। वो इसको 200 में बोला जाता है। पितृदोष बहुत टाइप के होते हैं। अच्छा, हम अपने रेगुलर जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पितृदोष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? यदि आपने किसी की आत्मा दुखाई तो वो आपके ऊपर लगेगा, आपके औलाद पे लगेगा, वो किसी को नहीं पता। ये गलत धारणा है कि आपने कर दिया पितृदोष हो गए। पितृदोष 3 टाइप का होता है। एक तो पूर्वजों द्वारा किए गए जो जा चुके हैं, एक जो आपके माता पिता दादा दादी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो उसमें गुजर गए, ठीक है, या फिर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, वो पितर बाहर चले जाते हैं, वो मदद नहीं कर पाते कुल देवी देवता। अब एक घटना बताया, तो एक मेरे क्लाइंट थे, तो मैं बैठा हुआ था उनके पास, तो बोले भैया मेरी सास दिखाई देती है ना जब मुझे रात को सपने में, तो उसी अगले दिन कोई ना कोई मिस हैपनिंग होती है 1-2 दिन के अंदर। ओके। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा कुछ करते नहीं आप? बोले कर सब कुछ करती हैं, जो भी हमारे धर्म में होता है। तो मैंने चेक किया क्यों होती है। बोले भैया सास पता नहीं क्या बात है, क्यों नाराज है, क्या है, हमने बहुत कुछ कर लिया लेकिन हमारे फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सास का नाम वगैरह पूछ के जो भी देखा, जिस टाइम उनका शरीर पूरा हुआ उससे पहले उनको दिक्कत थी। बोले हाँ भैया उनके साथ नेगेटिव एनर्जी थी। पता सबको होता है। मैंने कहा वो आपकी सास परेशान नहीं करो, नेगेटिव एनर्जी है, वो सास के रूप में दिखाई देती है, वो आती है और वो आपके घर में गड़बड़ करके चले जाते, बदनाम सास हो रही है। जब भी आप पूजा पाठ करोगे सास के नाम की, तभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगी। ऐसा ही होता है भैया। जैसे ही अमावस पे पितरों के नाम की रोटी निकाली, उसी दिन झगड़ा हो जाएगा। कई लोगों ने मेरे को बताया, मैंने जैसे बताया ये बात पहले भी 1-2 बार, तो ऐसा हुआ है, सिम्टम है ये। ओके। मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट करो, फिर जाके बताना। वो उसकी सास के नाम की जो भी हमने पूजा करनी थी, जो भी किया, मैंने कहा अब यदि सास दिखाई दे तो मुझे बताना, उसके बाद क्या घटना घटती है फिर बताना। सास दिखाई दी भैया, सास दिखाई दी कुछ दिन के बाद, तो मैंने कहा खुश थी या नाराज थी? बस 2 वर्ड पूछता हूँ मैं, या कुछ वो बता के गई सपने? नहीं भैया अच्छी साड़ी पहनी हुई थी और नाराज थी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ घटना घटी? नहीं घटी भैया। जो मिस हैपनिंग होती घर में, जो भी घटना घटती वो घटनी बंद हो गई। ओके। सब एक ही चीज पूछता हूँ, किस अवस्था में दिखाई दिए हैं? वो पितर दिखाई देते हैं, यानी कि उनके जो दोस्त था वो दूर हो गया। बदनाम कौन हो रहे थे? सास पितर की डेथ के बाद हम इतना करते हैं फिर भी हमें दिक्कत आ रही है। पितरों का रोल नहीं था, उनके साथ जो नेगेटिव एनर्जी थी वो दिक्कत करती है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाओ। वो पूजा पाठ से नहीं जाता, नारायण बलि से कभी नहीं जाता। ओके। हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना गोल दिख रहा होता है, सही रास्ता दिख रहा होता है, उसके बावजूद भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम खाली बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे सुकून मिलना चाहिए, वहीं पे हम डिस्ट्रैक्शंस फील करने लगते हैं। ये भी पितृदोष के अंडर में आता है? नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी की ज़्यादा होती हैं चीज़ें। ओके। मैंने आपको बताया ना कि जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, किसको बोला जाता है? एक कुल देवी देवता को, एक पितरों को। पितर हमारे माध्यम होते हैं भगवान से मिलवाने के लिए। पितर लोग अलग बोला जाता है, वो माध्यम है। उनकी कृपा रुक जाती है तो वो लोग क्या कहते हैं कि पितर नाराज है इसलिए आपके नहीं हो रहा है, पितृ दोष आ गए हैं। वो होता नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। ज़्यादातर रात को सपने में दिखाई दे जाती हैं, मैंने देखा है, क्योंकि रात को हम अकेले होते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड साइलेंट हो जाता है। दिन में तो इतना शोर होता है और हम इतने बिजी होते हैं, हमें कुछ भी फील नहीं होता, होते हुए भी सारी चीज़ यहीं पे है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना, दिन ढलता चला जाता है, रात होनी स्टार्ट हो जाती है 11 बजे के बाद, तो उसके बाद पूरा ब्रह्मांड साइलेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें हर चीज़ का एहसास होता है। रात को हम बिल्कुल अकेले होते हैं जब सो रहे होते हैं। वो मैं स्पिरिचुअली एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें रात को नींद नहीं आएगी। सबसे बड़े चांस हैं नेगेटिव एनर्जी के। और यदि आपके पितरों की कोई रुकावट है तो आपको पितर दिखाई देंगे।
हाँ, मेरे पास केस आते हैं, भैया मेरे पिताजी दिखाई देते हैं, या ऐसा होता है दादा दिखाई दिए थे। यदि उन्होंने देखा है तो दादा को, या कुछ बोल के गए हम पूछते हैं, या कुछ और नहीं भैया, कई बार परेशान दिखाई देते हैं। परेशान दिखाई का मतलब कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जीवित हैं वो दिखाई देते हैं, हमारी लाइफ से चले गए हैं लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे हमारा कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन वो जीवित हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपको जीवित लोग दिखाई देते हैं सपने में, ये सबसे बड़ा साइन है नेगेटिव एनर्जी का। ओके। सपने में सब कुछ रात को दिखाई देता है, जिसने करवाया ना वो दिखाई देता है रात को कि मैंने करवाया है। नेगेटिव एनर्जी दिखाती है बकायदा कि इस बंदे ने करवाया है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ कि सपने में कौन दिखता है, या मैं जैसे ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं कहता हूँ आपको सपना आएगा, मुझे बता देना भैया ये दिखाई दिया, तो कौन है ये, हमारे रिलेटिव हैं या परिवार के हैं XYZ। तो मैं चेक करता हूँ तो उसी का करवाया हुआ होता है। मैंने कहा बताया नहीं था आपको? हाँ जी। ब्रह्मांड दिखाता है रात को सपने में, या आपका ध्यान उसी आदमी की तरफ अट्रैक्ट होगा जो आपसे नेगेटिव है, आपको परेशान करने के लिए बैठा है। आपका माइंड जाएगा, वो चीज़ लेके जाती है उसकी तरफ। क्योंकि मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, रात को जब नींद आती है या नींद नहीं आती है, हम अकेले होते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। उस टाइम हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से होता है, हर किसी का होता है। और नेगेटिव एनर्जी रात को फील इसलिए होती है, रात को नींद आना, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं बिल्कुल। घबराहट भी, एक एक बॉडी के एक पार्ट की हमें हरकत पता चल जाती है रात को, दिन में नहीं फील होता, क्योंकि हम अपने काम पे घुसे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बिजी हैं, तो कैसे जी करेंगे, इतना शोर होता है। थोड़ी देर पहले आपको ऑफ कैमरा बता रहा था ना, आप बोले भैया यही हो रहा है, तो ये सच्चाई है। और आपको उस आदमी का जरूर ध्यान जाएगा उसकी तरफ। ऐसे मदर फादर भी हमको दिखाई देते हैं कई बार। मदर फादर दिखने का, जीवित है तो कई बार और भी कारण हो सकते हैं। कई बार पितर भी मदर फादर के रूप में दिख जाते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति दिख रहा है तो हाँ, sign उसको trouble हो उसको जाता है। उसको बिल्कुल भी अदरवाइज या साइड में मत डालो। हाँ, एक मेरे पास केस है, तो उसको उसका बड़ा साला दिखाई देता था। मेरे को कई बार कहा भैया मेरे को मेरा बड़ा साला दिखाई देता है, तो मैंने एक दो बार तो इग्नोर किया। मैंने कहा कोई बात है, क्योंकि वो खुद ही इतना नेगेटिव था, मैं उसको क्या बोलता यार। तो मैंने कहा यार तू आ एक बार मेरे पास। मैंने बैठा तो मैंने देखा कि उसको 3-4 लोग, उसने हमेशा नाम लिया यार, ये 3-4 लोग मुझे दिखाई देते हैं हमेशा, जैसे आपने पूछा। मैंने देखा कि उसका साला शादी होने के बाद से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, सिर्फ जलन में। फिर मैंने जैसे ही बताया, बोला भैया जब भी मेरे घर में मेरे साला मिठाई देने आया है, जो एक बहन बेटी की दी जाती है हमारे समाज में लड़कियों को, हमारे घर में झगड़ा हुआ है वाइफ के साथ। वो सिम्टम मैच हो गए, फिर उनका रिमूव किया वो। तो किसी भी रिश्ते नाते पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी आ सकता है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं किसी भी नाते को ये नहीं बोलता कभी भी कि ये रिश्ता नाता सच्चा है। सब कर्जे का है। आपने कर्जा देना है तो आप माँ बाप के साथ रह रहे हो, आपका कर्जा उतर गया, आप जानवरों की तरह माँ बाप से दूर हो जाओगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च जब मैं कर रहा था तो देखा गया कि बहुत सारी जो घर में लोग होते हैं उन पे इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। क्या ये सही बात है पितृदोष में? पितृदोष जैसे घर में 20 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, तो आप देखना 1 या 2 मेंबर बिल्कुल डेड मिलेंगे, परेशान मिलेंगे। एक बिल्कुल वेल सेटल और वेल मेंटेन रहेगा। कुछ बंदे, उन पे पितृदोष का असर नहीं होता। जिसको कर्जा देना होता है ना, जिस पे अटैचमेंट होगी, उसी परिवार के उसी सदस्य पे आएगा। सब पे नहीं होता पितृदोष का असर। कई बार एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो पितृदोष की वजह से होते हैं। कर्जा देना होता है, साफ लिखा हुआ है, वो कर्जा देगा और निकल लेगा, शरीर से बेकार होगा वो। हाँ, ये पितृदोष के सबसे बड़ा साइन है, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होना। और इसके साथ अलग 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 हर किसी पे नहीं होता। हर मैंने देखा है, और जिस पे पितृदोष नहीं होता, यदि घर में कोई प्रॉब्लम है, वो निकल जाएगा, घर से दूर रहने लग जाएगा बंदा, या कभी कभार आएगा, या मन ही नहीं करेगा घर में आने का। मैंने बात की भैया घर में घुसने का मन नहीं करता। वो वेल सेटल है, फाइनेंशियली डिस्कनेक्शन, डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा अपने ही लोगों से या अपने परिवार से या जमीन से। हाँ, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग होगा, हर चीज में स्ट्रोंग होगा, लेकिन उसके परिवार वाले और परेशान मिलेंगे सारे। यानी कि उस पर पितृदोष नहीं है, ग्रह खराब नहीं है उसके। पितृदोष ग्रहों से ही आता है, ग्रह शो कर देता है कि हाँ पितृदोष होगा। ये सिम्टम सारे इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि गलत धारणाएं बना दी। आपने भी देखा होगा, अपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, मैंने एक बार भी नहीं बोला अरबपति हो जाए करोड़। गलत धारणा ही बनी हुई है। ये बात आपने बोली थी यार, आपका थोड़ा डिफरेंट है। राइट। मैं रो बोलता हूँ, लेकिन फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को ठीक तो करो यार। रात को नींद नहीं आती, पितृदोष की पूजा भी करवाया, फिर भी आपकी नींद खराब है।
तो आपके इसका मतलब तो कोई ना कोई तो बात है ना, नींद क्यों नहीं आ रही। अच्छा, बहुत जो लोग हैं उन्होंने दिखवाया और उनको पता चल गया कि पितृदोष है, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये देखा जाता है बेशक किस टाइप की प्रॉब्लम आपको, दोस्त क्यों है। ओके। कुछ दोस्त तो गया जी जाके दूर हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। गया जी के लिए तो हर किसी को बोलता हूँ जरूर एक बार जाना चाहिए, पूजा करवा के आनी चाहिए। गया जी में भी क्या है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला रखा है, ये है वो है। गया जी में जरूर जाना चाहिए, मैं ये सबको बोलता हूँ लाइफ में एक बार। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या बोला जाता है, गंगा जी स्नान जरूर करना चाहिए, बोलते हैं ना, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। हम बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ गया जी भी जरूर जाना चाहिए एक बार। ओके। जो दोस्त गया जी से दूर होंगे ना, वो कहीं से नहीं हो पाएंगे, पिछले जन्मों जन्मों के। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? ये ट्रीटमेंट तो आपकी, देखिए दवाई की आप किस चीज़ की लोगे, आपको बीमारी नहीं पता होगा, दवाई सबको एक ही दवाई दे देगा डॉक्टर। डॉक्टर आपसे टेस्टिंग क्यों करवाता है, डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोस कर कि आपको प्रॉब्लम किस टाइप प्रॉब्लम की क्या है, है, राइट। तभी तो दवाई देगा। सबके डिफरेंट, सबको एक जैसी नहीं चलती कि पितृदोष दूर हो जाएंगे, आप अरबपति हो जाओगे, आप ये चालू कर दो। जैसे आजकल सोशल मीडिया चला हुआ है, उपाय तो मुझे ही पता है, मैं कभी नहीं बोलता। ओके। और अभी भी आप इतनी देर से बैठे हो मेरे पास, ऑफ कैमरा ही बात हुई, मैंने एक बार भी बोला है कि पितृदोष ऐसे दूर हो जाएंगे, 1 मिनट का काम है, चुटकियों का काम है, होते ही नहीं, लोग लगे रहते हैं। आपको किस टाइप का दोष है, सबसे बड़ी बात वो है। पितृदोष पूर्वजों का दोष है या और कोई दोष है, नजर दोष है, कई बार ग्रहों से आता है। आप पितरों की पूजा कर रहे हो, पीपल में जल दे के आ रहे हो, और आपके जल का दोष हो, आपके दुगना बैंड बच जाएगा। यदि आपको चंद्र आपका खराब है और आप पीपल में जल दे रहे हो, सूरज को जल दे रहे हो पितरों के नाम का, तो भी आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो मैंने बोला सबसे बड़ा तो एनर्जी हीलर तो 2 ही चीज़ हैं, कुदरती नदियाँ या फिर समुंदर। मैंने ये बात बोली थी ना ऑफ कैमरा भी, बिल्कुल। अब फिर बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी रेमेडी ये 2 जगह हैं। तो इसमें क्या करना होगा लोगों को? जाके बैठो, सबसे पहले शांति लो, वहाँ से प्रेयर करो, फिर वहाँ Meditation हाँ मेडिटेशन भी कर सकते हो, फिर उसमें जल में पाँव डाल के बैठो थोड़ी देर, वहाँ पे प्रेयर करो, फिर वहाँ पे दान पुण्य करो। वो किस टाइप का करना है वो सेकंड है, हर दान हर किसी को सूट नहीं करता। ओके। हाँ, जैसे मैंने पानी के लिए बोला, पानी का भी दान उबलना चाहता है, पेड़ पौधों में पानी देना, जमीन पे पानी डालना, सूरज को जल देना, दान में आता है। किसी को पानी पिलाना हर किसी को सूट नहीं करता, तो इससे पितृदोष दूर नहीं होते। आप यदि ये करोगे नुकसान होएगा। कई लोग मंदिरों में कमरे बनवा देते हैं, पत्थर लगवाते हैं पूर्वजों के नाम से, पितृदोष थोड़ा ना दूर होते हैं, लोगों के वहम है, परेशान एज इट इज है। बिल्कुल। वो सूट कर रहा है तो करवाओ ना आप। सो बहुत सारी बातें हुई विकास सर आपसे, और बहुत कुछ जानने को मिला। हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेज मिली पितृदोष के बारे में। जाते जाते एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि कार्मिक होता है, और आज आप जो कर रहे हैं आपकी संतानों के जो आने वाला जो नया बच्चा है उसको उसकी कुंडली में आ जाएगा, आपके जो कर्मास होंगे या आपकी एंटिटी, कुछ नेगेटिव एंटिटी लगी होगी, कोई नेगेटिव एनर्जी लगी होगी, उसका इफेक्ट बच्चों को पड़ेगा। तो आज हम लोग ऐसा क्या करें जो हमारे बच्चों की कुंडलियों में या उनको इफेक्ट, पितृदोष इफेक्ट ना करे? भैया देखो, बचने का तरीका तो वही बात है कि फिर वही आ जाता है कि गलत काम मत करो। ओके। आप आज गेन कर रहे हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो। देखो एक बात कही जाती है कि किसी की छाती पे पैर रख के आप ऊपर चढ़ते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे फिल्म लाइन में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आता है। ओके। सबसे बड़ी बात तो वही है। मैं ये कहूंगा कि अपने बच्चों की कुंडली एनालाइज करवा कि ये देखो उनके कोई दोस्त तो नहीं है। आप कर्मों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप एक कर्म अच्छा कर रहे हो तो साथ में कोई ना कोई बुरा कर्म भी होता ही है। आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आप सारे मजदूर लेबर को खुश नहीं रख सकते। राइट। समझ गए आप मेरी बात को जी। गाड़ी चला रहे हो तो आपके नीचे, टायर के नीचे कौन कौन जानवर आ रहा है आपको नहीं पता। अब आप हाईवे पे जा रहे हो, आपके कुत्ता बिल्ली टायर के नीचे आ जाते हैं, भी जाते हैं तड़प के, बड़े जानवर भी आते हैं, तो आप कैसे करोगे? कोई जानबूझ के किसी को नहीं मार, कई बार आदमी भी आ जाते हैं नीचे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ उनकी भी होती है। राइट। कई बार हम जाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आप अपने बच्चों की कुंडलियां चेक करोगे, आप पे किस टाइप का दोष है, उसको निवारण करो। अब लोग कहते हैं कि अगत सुधार लो, अगत का किसको बताएगा? के बाद मरने के बाद ऊपर कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक धरती पे चिते जी। मरने के बाद सबको पेड़ पे बैठना और कुछ नहीं होना उसके कर्मों के हिसाब से, नदी पे बैठना। कहते कि ऊपर जाके ये कुछ नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी कथावाचक की, किसी प्रोफेशनल, सारे प्रोफेशनल है, कोई संत नहीं है कथावाचक। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऑफ कैमरा खूब बोलता हूँ, लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सारे प्रोफेशनल है, कोई भी संत नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं है, सब स्वर्ग नरक धरती पर ही है, जीते जी है, मरने
बात कुछ नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने को, आपके अब आपसे डिस्कस हुआ, जो जो आपसे मैंने डिस्कस किया आपकी पर्सनल लाइफ पे, मैं बताना नहीं चाहूँगा लेकिन कुछ बात बोलूँगा, आपने एक्सेप्ट की, राइट। तो आप उसका निवारण करोगे या अपने और कुछ देखोगे? नहीं, उसका ही निवारण करूँगा। उसकी दवाई लोगे ना। अब आपको दवाई का मतलब उपाय से या रेमेडी से, रेमेडी में सबके आपके किस टाइप की प्रॉब्लम उसी टाइप की तो रेमेडी होगी। एक कोई जनरल रेमेडी नहीं होती। जर्नल होती ही नहीं किसी की, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि भी ये कर लो सबका राहु ठीक। अरे राहु खराब ही नहीं, आपका राहु सबसे सबसे टॉप का राहु है आपका। आपको मैं कैसे आपको कहती हूँ टॉयलेट साफ करो, ये करो, वो करो, जो कहते हैं टॉयलेट, आपने राहु का उपाय किया नहीं, आपका बैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबके राहु खराब नहीं होते। अब आप पे पैसा नहीं है तो आप किसी को कुंडली दिखाओ, अब बताना मत कहेगा आपका तो पितृ दोष है और राहु खराब है आपका बस, या शनि खराब है। शनि आपका टॉप का है कुंडली में, शनि का दान चालू किया नहीं, आपका बैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में राहु और शनि से रिलेटेड कुछ उपाय मत करना। ओके। मतलब आपको अभी बता रहा हूँ, कुंडली देखी जब भी मैं नहीं बोला था, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं याद रहती, बात करते करते आती है। कभी मत करना लाइफ में। आपके सिर्फ एक बुजुर्ग की सेवा ही है। बुजुर्ग में गरीब ब्राह्मण हो, बुजुर्ग ब्राह्मण भी हो सकता, कोई भी गरीब बुजुर्ग हो। पहले क्या होता था, गरीब का मतलब है जिसको नीड हो, सब उसकी सेवा ही है। सिर्फ वीक में एक दिन या 15 दिन में या महीने में एक बार मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। कुछ भी नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। तो बस कहने का मतलब ये है कि हाँ। सबकी जो बीमारी है, जो डायग्नोस होती है, उसके हिसाब से रेमेडी होती है, ट्रीटमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच सर, विकास सर, आपने तमाम चीज़ें बताई, तमाम बातें हुई, हमारी चर्चा हुई और बहुत नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट रहा है। और जो लोगों ने देखा है वो कमेंट करके बताएंगे कि किस चीज़ से वो रिलेट कर पाए हैं, और आगे उनके जो भी सवाल हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप किसी चीज़ से रिलेट कर पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ आगे पितृदोष के बारे में और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि विकास सर को दोबारा से तंग करें, उनका समय, जो कीमती समय है वो लें और उनको बुलाएं वापस से और उस पर चर्चा करें। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।